नमस्कार, जय श्री राम। आज एक बड़ा ही गंभीर विषय है। सुनने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है। आपने थंबनेल देखा होगा तो विषय अटपटा लग सकता है, लेकिन बेहद ही आवश्यक, और इस लिहाज से भी कि सनातन के धर्मशास्त्रों में ऐसे बहुत सारे विषयों का चिंतन किया है जो हमारे नैतिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि वास्तव में सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उनमें लिखी हुई जो बातें हैं वो असल में जीवन पद्धति के लिए आवश्यक बातें हैं। हमारे यहाँ धर्म किसी पूजा पद्धति को नहीं माना गया, बल्कि धर्म एक जीवन शैली को माना गया है। जैसे भाई भूखे को भोजन देना ये धर्म का स्वरूप है, प्यासे को पानी पिलाना ये धर्म का स्वरूप है, नदी का चिंतन करना, तालाब का चिंतन करना, वृक्षों को आरोपित करना, ऐसे गंभीर विषयों को धर्म के रूप में देखा गया है। जन्म से लेकर के मरने तक के जितने संस्कार हैं उन समस्त संस्कारों में होने वाली क्रियाएं भी एक जीवन पद्धति को ही परिभाषित करती हैं। इसी क्रम में आज जो बात मैं रख रहा हूं, मैंने पहले निवेदन किया कि सुनने में अटपटा लग सकता है कि इस संबंध में वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता थी, पर इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा कि वास्तव में अत्यंत आवश्यकता थी। संतों के बीच में इस बात को विशेष जोर दिया जाता है। जब व्रतबंध होता है तो व्रतबंध के समय पर भी ये बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। खड़े होकर के पेशाब नहीं करना चाहिए, ये धर्मशास्त्रों में रोका गया है। पहले तो संत परंपरा में अगर कोई ऐसा सुनने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो फिर उसका शुद्धिकरण होता था। एक पवित्रता और अपवित्रता का भाव रखा गया, क्योंकि बहुत सारे हर व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उतना समझदार नहीं होता है, तो आम व्यक्ति को समझाने के लिए पवित्रता और अपवित्रता के भाव को रखना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे कई विषय होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप भूमिका बनाते हैं, बिना भूमिका के विषय को समझना इतना सरल नहीं होता है। जिनके पास समय नहीं होता वो भला क्यों देखेंगे, और जो देख रहे हैं निश्चित रूप से जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, इसलिए वो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बार लगभग 3-4 वर्ष पहले की बात है, हम लोग बैठे हुए थे एक महात्मा जी के पास में, तो एक सज्जन आए, उन्होंने महात्मा जी से बात करना शुरू किया। बोले ये पीपल का पेड़ और कुछ नहीं, ऑक्सीजन होती है इसलिए मान्यता है, और आप लोग ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। अब महात्मा जी हैं, उनको ये सब विषय इतना मालूम नहीं है। मैंने कहा कि मुझसे बात करें, मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा और बीच में शिक्षकी कार्य भी करता रहा। तो धर्म को उस स्वरूप में भी मैंने देखना शुरू किया, तर्क के स्वरूप में भी देखना शुरू किया। मैंने कहा देखिए महोदय, वर्तमान में वो जिन्होंने ये बात की थी वो सीएम राइज स्कूल है, उसके प्राचार्य हैं। मैंने कहा जिस दिन से लोग ये जान गए कि पीपल के पेड़ पर कुछ नहीं केवल ऑक्सीजन होता है, उस दिन से पीपल के पेड़ों का कटना शुरू हो गया। आपके विज्ञानवादियों से अच्छा वो अंधविश्वासी थे जिन्होंने पीपल के पेड़ पर नारायण का वास देखा, जिन्होंने पीपल के पेड़ पर पितरों की पूजा की और पीपल के पेड़ को पूजा करने का एक माध्यम बनाया, पीपल के पेड़ की पूजा की, बरगद के पेड़ की पूजा की, तो वो अंधविश्वासी कहीं अधिक अच्छे हैं। अब चलिए बात करते हैं जिस विषय को लेकर के ये वीडियो बना रहे हैं। खड़े होकर के पेशाब नहीं करना चाहिए। संतों के बीच में ये बात प्रमुखता से रखी जाती है, बताई जाती है, और बड़ी ही दृढ़ता के साथ इसका पालन किया जाता है। हमारी सनातन परंपरा में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता था। अपवित्रता का भाव, क्योंकि शरीर में जो तत्व है जितना आवश्यक है उस शरीर उस तत्व को लेकर के बाकी जो अनावश्यक तत्व हैं वो जहर के रूप में हो जाते हैं शरीर के लिए, तो उनका वो उत्सर्जन कर देता है। जल में भी जो आवश्यक तत्व है उसको लिया और
किडनी के माध्यम से जो पेशाब की थैली है उसमें पेशाब जाता और बाहर निकल जाता, क्योंकि वो शरीर के लिए आवश्यक नहीं। अब पश्चिमी सभ्यता से और अन्य सभ्यताओं से वस्त्रों को पहनने का एक तरीका अलग शुरू हुआ। लोग पैंट पहनने लगे, पैजामा पहनने लगे, तो जिसके कारण से बैठना संभव नहीं होता हर जगह पर। और इसका परिणाम इतने वर्षों में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे अधिकांश लोगों को प्रोस्टेट की समस्या और प्रोस्टेट का कैंसर होना शुरू हो जाता है। आज आप दर देखिए, जो पहले के लोग हैं जो धोती धारण करते हैं, या कि अधिकांशतः जो लघुशंका के लिए, पेशाब के लिए बैठ करके मूत्र का विसर्जन करते हैं, उनमें यह समस्या देखने को नहीं मिलती है। असल में होता क्या है कि बैठने पर पेशाब की जो नली है वो दबती है और पेशाब पूरा बाहर आ जाता है। लेकिन जब हम खड़े होकर के पेशाब करते, मूत्र का उत्सर्जन करते, तो पेशाब की थैली पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ता। और जब दबाव नहीं पड़ता तो कुछ ना कुछ उसमें जो उत्सर्जित हो जाने वाली चीजें हैं मूत्र में जो रहती हैं वो रह जाती हैं, और धीरे 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 करते 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 वो प्रोस्टेट के कैंसर के रूप में परिवर्तित होना शुरू होता है, प्रोस्टेट की समस्या बनाना शुरू करता है। और यही कारण है कि आज बहुत सारे लोगों में, अधिकांश लोगों में प्रोस्टेट की समस्या, प्रोस्टेट की कैंसर की समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूं। मेरे पिताजी का भी देहावसान हुआ, आप सब जानते ही हैं। अभी आज से ठीक 1 महीने हुआ, त्रयोदशी के तिथि के दिन ही शरीर छूटा, और उसका एकमात्र कारण यही प्रोस्टेट का कैंसर हुआ था। आज मैंने उनका जो मासिक श्राद्ध है वो किया है। इसके संबंध में भी मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं कि क्यों आवश्यक है, अति आवश्यक है। लोग व्यस्तता के बहाने से, सुविधाओं के बहाने से अपने मूल विचारों से दूर होते जा रहे हैं, अज्ञानतावश या किसी के बहकावे पर, जिससे नहीं होना चाहिए। पिताजी की चर्चा मैं कर रहा था। असल में एक्सीडेंट हो गया था उनका 1994 में चुनाव में, और पैर उनका मुड़ता नहीं था और हमेशा वो सीधे रहते, और सीधे रहने के कारण फिर बीमार हुए। तो कभी बैठ करके 24-25 वर्षों से, बल्कि 30 वर्ष हो गए, कभी हुआ नहीं, और वो धीरे 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 वो कैंसर के रूप में परिवर्तित हो गया, और अंत में कैंसर से ही उनके प्राण चले गए। मृत्यु का बहाना कोई ना कोई होता है। तो इसलिए अपने जो सनातन के ग्रंथ हैं, ग्रंथ में दी हुई बातें हैं, उनको मैं विशेष जोर दे करके कहने का प्रयास करता हूं। जितना मुझे जानकारी होती है मैं आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करता हूं, ताकि उसको हम सब लोग जान पाएं और सनातन ग्रंथों में लिखी बातों को जीवन पद्धति में अपना करके अपने जीवन को निरोगी और सुखी भी बनाएं। हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को नष्ट करने के लिए बहुत सारे कुतर्की लगे हुए हैं, बौद्ध विचारधारा के लोग या अन्य विधर्मी लोग, बिना जाने बूझे, और कई बार वो जानते बूझते भी, चूंकि वर्षों से उनके अंदर एक पीड़ा है, श्रेष्ठता पाने की होड़ को लेकर के वो नहीं हो पा रही है, इसलिए वो प्रचारित करते हैं, और कई बार हमारे लोग भी उस भ्रम में हो जाते हैं। तो इस भ्रम में ना पड़े, अपनी जो रीतियां हैं, नीतियां हैं, परंपराएं हैं, उनका पालन भी करें, विचार करें, तर्क करें, जिज्ञासा करें, ये ठीक बात है। लेकिन इस सब के बाद फिर उनका पालन अपने जीवन में निष्ठा के साथ, कड़ाई के साथ करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम, जय भारत माता, जय गौ माता।